आपको अगर बिल्कुल बेताब, आज शायद मैंने पहले कभी किसी के सामने नहीं कहा, मैं एक्चुअली डर के चला गया। सही है। मैं डर के चला गया। मैं डर के इसलिए चला गया कि जो मेरी ज़ात थी, मैं बड़े डिफरेंट काम ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरी पूरी जनरेशंस। तो मैं वो चीज़ें जब मैं अंदर घुसा एफबीआर में और कारोबार में और गवर्नमेंट के अंदर, तो मैंने देखा कि या तो यहाँ पे आप आके ये फैसला कर लें कि यहाँ से जाने के बाद आप मुख्तलिफ केसों का सामना करेंगे और खड़े होंगे अदालतों में और सवाल जवाब करेंगे, या फिर आप रूथलेस हो जाएं और लोगों के साथ को आगे पीछे करते रहें और एक करें, और अगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो तो मैंने जब अंदर घुस के देखा 6 महीने में, तो मुझे एक एक्चुअली मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया। और वो खौफ ये था कि मुझे ये समझ नहीं आता था मेहताब कि जिस फाइल पे मैं साइन कर रहा हूँ, ये फाइल किस मकसद से लाई गई है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये मुझसे कोई आदमी ड्यूटी कंसेशन की बात कर रहा है, कोई मुझसे रिबेट की बात कर रहा है, मैं उसको सिंसियरली देख रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको प्रोफेशनली एनालाइज कर रहा हूँ। मगर जब मैं बाद में कुछ चंद चीजों में अंदाजा हुआ कि नहीं, जो चीज नजर आती है वो वैसी नहीं है। इवन मेरा जैसा समझदार आदमी भी उसको नहीं समझ पाता था एट टाइम्स। तो मैं ये फिर मुझे एक अंदरूनी सा खौफ हो गया था कि मैं काम करने की मेरी, जिसे कहते हैं ना कि सलाहियत रुक गई। या तो मैं वही करता जो एक आम ब्यूरोक्रेसी में होता है कि फैसले नहीं करो और चलते रहो आगे। सर और लेकिन अगर अगर देखिए सर, जी मेरी जी मेरी बात कंप्लीट करने मुझे। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ा उसी 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 रिलेटेड से फैसला ये था कि मुझे $480 मिलियन का पाकिस्तान रेवेन्यू प्रोग्राम जो था वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक बैंक का, का। वो करना। अच्छा, वो प्रोग्राम जब मैंने उसने थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट किया तो उसमें काफी काम जो है वो आईटी का है और काफी चीजों का है। अच्छा, वो मैंने ये नोट किया कि वो लोग तकरीबन मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। ठीक है मतलब सर। मक्खी मक्खी मारने का मतलब ये है कि यार वही चीजें, वही हम बार बार वही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये सारा कुछ, इतना बड़ा पैसा मेरे नाम से खर्च हो जाएगा, मैं इसको खर्च कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करप्शन होगी, मगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना बड़ा खर्चा करूं। अच्छा, बड़ा प्रेशर था कि इस पे खर्चा करें, इसको जल्दी करें, वर्ल्ड बैंक वालों का बड़ा प्रेशर था कि जल्दी करें। तो ये सब चीज देखते हुए मैंने फैसला किया कि ये जो मैं अपनी सलाहियतों का सही वहां पे पेश भी नहीं कर पा रहा हूँ, और एट द सेम टाइम उससे मेरी गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं हो रहा है और मेरी जाती जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब कुछ सोच समझ के मैं फिर भी स्टे करता रहा। मगर फिर जब मैंने कुछ चीजें मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर रोज शाम को 7 बजे ये लग रहा है कि इस महीने की कलेक्शन 2 बिलियन कम हो गई और 2 बिलियन ज्यादा हो गई और 2 बिलियन कम हो गई और 2 बिलियन ज्यादा हो गई और रिफंड 100 बिलियन के उठ के, देखिए या तो फिर आदमी बेहोश हो जाए और सोचे कि ठीक है यार, जो होता है होने दो, सुनते रहो। मगर मैं शायद उस माहौल को समझता था कि मैं ज्यादा उसको मैंने हिस्स में ले लिया अपने। और क्योंकि मेरी कंपनी भी नहीं थी, मैं अकेला था वहां पे, मेरे रिश्तेदार फैमिली भी नहीं थी, तो वो शायद मेरे अंदर इनग्रेन हो गई। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं टेम्परेरी बाहर चला जाऊं, ठीक है सर, अब मैं पूछ सकता मतलब हूँ। छुट्टी पे चले जाऊं। उसके बाद फिर मगर मैंने फिर ये रियलाइज किया कि मुझे शायद लॉन्ग टर्म में मेरा कोई इतना यूटिलिटी शायद मुल्क के लिए भी नहीं है। और मैंने उस पहले प्रोग्राम में भी कहा है, लोगों को बताया है कि मैं निहायत निहायत ही शर्मिंदा हूँ इमरान खान साहब से और बाजवा साहब से कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट और इतना मॉरल स्पेस दिया, राइट स्पेस दिया। उसके बावजूद भी मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। ये मेरी ये हकीकत है, मैं इसको इनकार नहीं करूंगा। मगर मैं, आप मुझे पूछेंगे कि आप क्यों आ गए, तो मेरा सिर्फ सिंपल एक आंसर है कि मैं डर कर आ गया। सर वैसे मैं एक डर बात गया। बताइए, मैं मुझे एक बात बताएं सर, अगर सिस्टम अपने फैसलों में, जो फैसले करने वाले लोग हैं, अगर सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता तो ये पाकिस्तान चलेगा कैसे सर? देखिए, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और ये मैं तो अभी रिसेंटली भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था पावर सेक्टर पे, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो, मैंने एक जी सर। आर्टिकल लिखा था पावर सेक्टर पर। उसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर उससे आपको समझ आएगी। देखिए 1988 90s में बेनजीर भुट्टो ने हपको किया, ठीक है उसके सर। बाद कराची इलेक्ट्रिक हुआ, उसके बाद आईपीपी हुआ,
उसके बाद नंदीपुर हुआ, उसके बाद LNG हुआ, उसके बाद ये थरकोल हुआ। जितने भी पावर के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, वो तमाम कोर्टों में पड़े हुए हैं, और कोर्टों में भी ये नहीं कि किसी छोटे आदमी के पास पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंडेक्टेड हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद होकर चली गई दुनिया से, हपको का केस आज भी मेरे हिसाब से सेटल नहीं हुआ। तो मैंने उस आर्टिकल में भी ये लिखा है कि यार आप मुझे ये बताएं कि 90 से लेकर 2020-30 साल हो गए हपको को, क्या कोई आदमी आज पाकिस्तान में ये फैसला कर सकता है कि ये करप्शन थी, या ये एक मिस्टेक थी, या एरर थी, या ओमिशन थी? अगर आप ये हालात रखेंगे माशरती और मीडिया पर और अदालतों में, तो फिर तो वही वाली बात है, फिर मेरे जैसे आदमी डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। ठीक है, मुल्क की खिदमत हम करना चाहते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि 30 साल तक फिर हम पेशियां भुगतते रहें। ठीक है सर।